नमस्कार, मैं भौर पुष्पेंद्र चौहान आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज मैं एक ऐसी बेटी की बात करने जा रहा हूं जिसकी चमक कोहिनूर से कम नहीं है। जी हां, धोरों की धरती जोधपुर के एक छोटे से गांव बूढ़ा बिश्नोई की रहने वाली एक ऐसी बेटी जिसका नाम पूजा बिश्नोई है। उम्र महज 9 साल है, लेकिन उसके काम इतने बड़े हैं कि उसके लिए अगर मैं कुछ अलंकारों का प्रयोग करूं तो वो भी कम होंगे। जी हाँ, वो रेगिस्तान की ज़मीन पर कुलाचे मारते हिरणों से आगे निकलने की सोच रखती है। वो सोच रखती है कि उसे जोधपुर के प्रतीक चिन्ह बाज से भी ऊंचा उड़ना है। वो सोच रखती है कि हर सुबह सूरज की रश्मियों से कई गुना आगे दौड़ जाना है। जी हाँ, सबसे पहले मैं मुलाकात करा रहा हूँ आपके हमारे उन खास मेहमानों से जो यहाँ पर आज मौजूद हैं। पूजा की बात होगी, पूजा बिश्नोई की बात होगी। एक ऐसी बेटी जो एथलीट है 9 साल की उम्र में, एक ऐसी बेटी जो एशिया भर में अपने एज कैटेगरी में 6 पैक है। आप यकीन कर सकते हैं? नहीं होता है, लेकिन जब आप जानेंगे उसके बारे में तो आप चौंक जाएंगे और आपको यकीन करना ही होगा, क्योंकि हकीकत कभी छुपाई नहीं जा सकती। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूं पूजा के साथ। उनके कोच भी हैं और हमारे राजस्थान की शान और बॉलीवुड में अपनी अच्छी धमक और खनक रखने वाले रविंद्र उपाध्याय हमारे साथ हैं। सबसे पहले मिलिए आप इनसे। रविंद्र जी हैं और रविंद्र जी के ठीक बगल में पूजा बिश्नोई, जिनकी मैं बात कर रहा था। धोरों की धरती की बिटिया, जोधपुर के एक ग्रामीण अंचल से आई, हमारे साथ हैं। आज खास मेहमान हैं और सबसे खास मेहमान एक और हैं हमारे साथ जो पूजा के कोच हैं। जी हाँ, और आपको जानकर हैरत होगी कि पूजा के कोच भी हैं और पूजा के मामा भी हैं। कहानी उनकी क्या है क्या नहीं है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूजा बिश्नोई को इतने लाखों लोग सब्सक्राइब करते हैं, जानते हैं, फॉलोअर्स हैं। रविंद्र जी का भी मैंने परिचय सिर्फ इसलिए करा दिया कि आप हम समझ सके हम कौन कौन बैठे, वरना ये भी परिचय के मोहताज नहीं है। और एक जो पर्दे के पीछे व्यक्ति काम करता है उसका बड़ा रोल होता है, और वो पर्दे के पीछे वाले हैं इनके कोच। तीनों का आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप इनके मामा भी हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा बुधिया जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक मामा कोच बन जाए, कोई तो कहानी होगी उसके पीछे। सर मैं भी एक स्पोर्ट्समैन था, तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मेरे फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करती थी कि स्पोर्ट्स में नहीं जाए। पापा ने मना किया कि तुझे पढ़ लिख कर अच्छा मतलब अच्छी जॉब मिलेगी, बट खेल स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है। तो फिर भी मतलब मेरी बहन का वो सपोर्ट मेरे को आज भी याद आता है। उसने कहा कि इसको जाने दो। तो सबसे पहला अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो मैं शायद स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वहाँ पे नहीं जाता ट्रेनिंग सेंटर में। तो वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की कुछ साल। तो फिर वहाँ पे मेरी हेमस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, तो फिर मैंने अपना गेम छोड़ दिया। अब हम चलते हैं रविंद्र जी के पास। पूजा आपके बगल में है। मैं पूजा के घर भी गया हूँ, मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा भौतिक संसाधन नहीं है, लेकिन अभावों का प्रभाव उसमें दिखाई नहीं देता है। उसका एक स्वभाव है जीतना जीतना, सिर्फ जीतना। इतने गोल्ड मेडल्स उसने जीते हैं कि मेरे कैमरे के फ्रेम में नहीं आ रहे थे। क्या कहेंगे इसी बेटे के लिए? देखिए, यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जिस समाज को हमारे राजस्थानी जो एक हमारी जो कल्चर है, और पूजा उस विष्णुई समाज से आती है जहाँ की महिलाओं ने आज से नहीं सदियों से सामाजिक सरोकारों में आगे बढ़कर हमेशा, हम अमृता देवी जी का नाम कैसे भूल सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जब भी कोई बातचीत चलती है सबसे पहले उनका नाम आता है। बिल्कुल आता है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज जो है, जगह कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बिल्कुल सोच छोटी बड़ी होती है। और जैसा कि पूजा के मामा जी एक ब्रॉड सोच को लेकर उसे कोच कर रहे हैं, उसके कोच भी हैं, मेंटर हैं उसके। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि जब घर में ही कोचिंग मिल जाए तो बहुत शानदार बात है। तो इस बच्ची के लिए तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा पहला प्लेबैक था वो था फिल्म इकबाल के लिए, और वो भी एक स्पोर्ट्समैन की कहानी थी जिसमें बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन वो फास्ट बॉलर बनना चाहता है। और आज पूजा आपके साथ है। एग्जैक्टली। तो क्यों ना उसको हम उत्साहवर्धन करें किसी गाने। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि उस गाने की कुछ लाइन है पूजा के लिए गाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान करे कि इसके सारे सपने, इसकी सारी आशाएं पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी से जो मेहनत ये कर रही है ज़रूर पूरे होंगे। हमारा सबका यही मानना है। और बेटा, ये तुम्हारे लिए ये गाना, ये मेरा पहला प्लेबैक था जी। तो अब अच्छी बात है क्योंकि स्पोर्ट्समैन की बात स्पोर्ट्समैन ज़्यादा अच्छे से समझता है। अच्छा, देखिए फिल्म भी इकबाल और स्पोर्ट्स वाली। बिल्कुल जी जी। आँखों में सपना, सपनों में आशा,
आशा है जिंदगी हो, आशा है जिंदगी, चाहत का नगमा धड़कन सुनाए, सरगम सजा के दिल आज गाए, आँखों में सपना सपनों में आशा, आशा है जिंदगी। वाह, आशा ही ज़िंदगी है। और बहुत खूबसूरत तरीके से लयबद्ध करके रविंद्र जी ने जो सबसे पहला तोहफ़ा पूजा को यहाँ दिया हमारे साथ स्टूडियो में। अब पूजा से मैं आपको मुखातिब करा देता हूँ ज़रा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं पूजा के साथ था, उनके घर, और स्टोरी कर रहा था। कैमरे से फिल्माने की बात अलग होती है, लेकिन आज जब हकीकत में पूजा मेरे सामने है, आपके सामने मुखातिब हो रही है। पूजा, स्वागत है आपका। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके मामा का एक ख्वाब था, वो ख्वाब टूटा जब वो उनको एक बीमारी हुई। आपने क्या ख्वाब देखा है? क्योंकि आशा की बात अभी हो रही थी, आंखों में आशा और उम्मीदें, क्या चाहती हो आप? मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं 2024 ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ, और मैं क्रिकेट फर्स्ट बॉलिंग भी करती हूँ, उसमें मैं इंडिया खेलूँ। वेरी गुड। ये देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि देश का सपना पाले बैठी है। कि मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, यही भारत की तस्वीर है पूजा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके गोल क्लियर है, इसने सोचा हुआ है कि मुझे 2024 टाइम बाउंड गोल है। देखिए, बहुत जरूरी होता है, कोच साथ में बैठे हैं, वो इस बात को, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि टाइम बाउंड करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए जब आप तैयारी कर रहे होते हो, तो उसके लिए वो 3, 4, 5 साल आपको लगाने होते हैं। आपको आपके डाइट, आपके कोचिंग, आपका जितना मेंटल जितनी ट्रेनिंग होनी है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि जो टारगेट हमारी पूजा ने डिसाइड किया हुआ है, अगर उस टारगेट तक ये पहुंचती है, हमारा तो पूरा आशीर्वाद है, पूरा समर्थन है। हम दिन रात यही दुआ करेंगे कि बच्चा हमारा राजस्थान का नाम रोशन करे, और हमारी बिटियाओं ने जो अब तक भी कोई कमी नहीं छोड़ी और आगे ये भी नहीं छोड़ेगी। हमारी बिटिया, हमारे यहाँ के अर्जुन है जो सिर्फ मछली की आंख देखता है, और क्या बात है, इन्होंने 2024 में निगाह है। मैं बुधिया जी आपके पास आता हूँ। बीमारी जब आपको हुई थी, उसके बाद की कहानी हम जानना चाहेंगे कि कैसे एक 3 साल की बच्ची में आपको ओलंपिक 2024 दिख रहा था। पूजा का हमारे घर में, मतलब मेरे इंजरी से पहले ही उसका जन्म हो चुका था। तो हमारे घर के आसपास कुछ बच्चे दौड़ रहे थे, तो पूजा ने बोला कि मैं भी दौड़ूं। तो मैं उस टाइम घर पे आया तो हल्की फुल्की प्रैक्टिस करता था। तो फिर पूजा उन लड़कों के साथ दौड़ी, तो वहाँ पे वो हार गई। बट वहाँ पे हारने के बाद मुझे उसका एक्शन देख के इतना अच्छा लगा कि मुझे वो ऐसा फील आया कि शायद मैंने वहाँ पे जहाँ से छोड़ा था, वहाँ से पूजा मेरी जो जहाँ एक खिलाड़ी ने खिलाड़ी के आंखों में आंखें डाल देख लिया कि क्या है, हुनर क्या है। जी। तो फिर मैंने पूजा को बोला कि तू दौड़ेगी या पढ़ेगी? तो बोला गया कि अगर मुझे पढ़ना नहीं दोगे तो मैं दौड़ना मुझे अच्छा लगता है। तो फिर वहाँ से वो पढ़ाई में, मतलब क्लास में टॉप उसने, जब तक ऐसा था कि अब तक 1-2 क्लास को छोड़कर फर्स्ट, सेकंड, यहाँ तक टॉप किया है क्लास में। तो उसका पढ़ाई में भी वो था कि हाथ की सफाई थी पढ़ाई में भी। तो वहाँ पे उसका, मतलब मैंने बोला, फिर 1 महीने तक उसको मैंने ट्रेनिंग करवाई। मैंने कहा उन लड़कों के साथ वापस दौड़ना है, जीतना है। तो फिर 1 महीने बाद उन लड़कों को उसने 40 मीटर का गैप दिया था, एक महीने में। उसका एक्शन, ये सब कुछ देखकर फिर मैंने उसको बोला कि तेरे को अच्छे कपड़े मिलेंगे। तो उसको अच्छा लगा कि कपड़े, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से इन सब चीज़ों से अगर आप दूर, डाइट का, ये फ्रूट, ये सब चीज़ें, तो उसका वो था, मनोबल बढ़ गया कि मुझे सबसे घर में बच्चे में ललक ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो उसको ये था कि मेरे को घर में सबसे ज़्यादा अच्छे खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। तो वैसे ननिहाल में तो बच्चा ऐसे होता है कि उसको खाना पीना होता है, राजस्थान में ये लाडला होता है सबसे। और फिर वहाँ से जैसे कि स्टार्ट हुआ उसका असली जंग स्टार्ट हुई वहाँ से। चलिए, जंग को मैं रोकता हूँ और प्रोग्राम में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप
कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम, न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं, इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पूजा से। पूजा, ये बताओ, खाने पीने की बड़ी, सेव मिलेंगे, केले मिलेंगे, दूध मिलेगा, हैं, अंगूर मिलेंगे, मौसमी मिलेंगी। और मैं गया था घर पे, मैंने देखा कि आपके पूरा डाइट चार्ट भी बना हुआ है। क्या डाइट रहती है? मेरा डाइट है, और मैं सुबह ट्रेनिंग से पहले एक केला खाती हूँ, फिर बीच में मैं 15-20 किशमिश और 2 खजूर, नींबू पानी पीती हूँ। फिर मैं ट्रेनिंग के बाद में आधी से भी आधी बाजरे की रोटी घी के अंदर चूर के, 1 कटोरी सब्ज़ी और 1 गिलास दूध और बादाम, अखरोट, पिस्ते ये खाती हूँ। फिर मैं लंच को आधी रोटी बाजरे की चूर के, फिर 1 कटोरी सब्ज़ी, 2 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही पीती हूँ। फिर मैं शाम को ट्रेनिंग से पहले फ्रूट खाती हूँ कोई भी। फिर मैं ट्रेनिंग के बीच में 2 खजूर और 1 केला और नींबू पानी पीती हूँ। फिर मैं ट्रेनिंग के बाद में मूंग, चने, बादाम, छोले यही खाती हूँ। फिर मैं शाम को इस बीच में मैं आपको बताता चलूँ कि पूजा वो हीरा है जिसको एक जोहरी ने पहचान लिया है। जी हाँ, विराट कोहली एक ऐसा नाम जिसको क्रिकेट जगत स्टार मानता है, सुपरस्टार हैं वो क्रिकेट के। उन्होंने सोशल मीडिया पर जब पूजा की एक्टिविटीज़ देखी तो आप देखिए कि मैंने कहा कोहिनूर की चमक छिपती नहीं है। उनके फाउंडेशन ने, विराट कोहली फाउंडेशन ने जब देखा कि एक किसान परिवार की बच्ची जो छप्पर जैसे घर में रहती है, अभाव में प्रैक्टिस कर रही होगी, और उन्होंने ये तुरंत नंबर लिए और फ़ोन किया। उनके मामा से बात हुई जो उनके कोच हैं, बुधिया जी हमारे साथ हैं। फ़ोन करने के बाद विराट कोहली ने कहा कि अब पूजा हमारी है, और उन्होंने आर्थिक मदद करने के लिए अपनी फाउंडेशन को आगे किया। पूजा की पूरी डाइट, उसका सारा खर्चा, आना जाना, तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो भी आर्थिक व्यय होगा वो विराट कोहली फाउंडेशन अपने पर लेगी। बुधिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से फाउंडेशन, विराट कोहली फाउंडेशन ने जो बच्ची को इतना तवज्जो दे करके और आगे एकदम से खींचा, कैसा लगा आपको? आपको लगा कि मेरी मेहनत कहीं एक सीढ़ी चढ़ गई है? सर वो ऐसा था कि वो मेरे लिए एक ड्रीम था, और मतलब ऐसा लगा कि हम जो कर रहे हैं वो लोगों को दिख रहा है, और लोग सोच रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर कोई आप अच्छा काम करता है, कोई आपकी बोलता है कि अच्छा काम कर रहे हो, तो वो बंदे का हौसला बुलंद होता है, बूस्ट मिलता है एनर्जी में उसको। तो विराट कोहली, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था सर कि हम बस तक सोच सकते हैं, फ्लाइट तक कभी सोच नहीं सकते। पहले की बात थी ये। तो फ्लाइट का उन्होंने टिकट भेजा, तो फिर वहाँ पे गए। तो विराट कोहली का हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली से हमारा यहाँ तक था कि हम विराट कोहली को कभी ग्राउंड में भी नहीं देख सकते थे। ग्राउंड में दर्शक के तौर पर बैठ के ग्राउंड में उनको वो भी हमारी नहीं थी इतनी। बट उन्होंने फ़्लाइट का टिकट करके हमें वहाँ पे बुलाया, जब हम सामने था विराट कोहली सर मेरे सामने। तो मुझे ऐसा वो लग रहा कि ये मेरा सपना अभी तक चल रहा है। फिर अमिताभ बच्चन सर, जिंदा है सपना। जी। तो अमिताभ बच्चन सर ने जिस प्रकार से सब
सबको बोला कि इस बच्ची के लिए तालियां बजाओ, तो मुझे कभी ऐसा रोना वोना नहीं आता कभी भी लाइफ में। तो लाइफ में पहली बार ऐसा था कि मैं वो वीडियो बना रहा था, वो मेरा हाथ ऐसे आंसू निकल रहे थे अंदर से। वो मेरे लिए पल था वो मेरे लिए ये था कि मैंने मेहनत की है, तो वो सबसे अब तक जो मेहनत की है मैंने, हाँ। उसका ये फल है। तो उसके बाद हम पूजा, जैसे ही हम वापस रूम में आते हैं तो पूजा सीधा मेरे को बोलती हैं कि मामा अब मुझे बहुत मेहनत करनी है, और जैसे कि विराट कोहली, अमिताभ बच्चन सर हैं, उनके जैसा बनना है, और उनसे ये कि पूरी दुनिया का आइडल बनना है मेरे को। अच्छा, अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी बर्थडे विश किया पूजा को। हाँ, वो भी बहुत ही मतलब ये था कि प्रधानमंत्री जी देश के हैं, उन्होंने अगर बर्थडे विश किया उन्होंने, तो वो मतलब मैं ऐसे ही फ़ोन चला रहा था, ट्वीट एकदम वो लाइन ही चल मतलब इतने, मैंने कहा ये क्या हुआ, देखा कि पीएम साहब ने पूजा को बर्थडे विश किया, तो वो भी एक अच्छा मोमेंट था हमारे लिए। जी बिल्कुल। रविंद्र जी, मैं आपके पास आता हूँ। आपने सुना होगा, जाना होगा, 9 साल की उम्र बहुत कम होती है सर, और इकबाल जैसी फिल्म में आपने इतना ज़बरदस्त उत्साहवर्धक गाना दिया। मैं चाहता हूँ कुछ और पंक्तियाँ पूजा के लिए जो आपके जहन में अभी गुदगुदा रही हूँ। राजस्थान की बिटिया है, तो बिटिया के लिए कुछ स्वरबद्ध चीज़ हो तो बिल्कुल आनंद आए। तो हम तो देखिए, मैं तो हमेशा कोशिश यही रखता हूँ कि हमारी बिटियाएं जो है, पहले तो मैं बिटिया की बात चल रही तो पहले तो 2 लाइनर बिटिया के लिए ही, बिल्कुल इनके लिए और इनके पिताजी की तरफ से गाता हूँ। कितना उन्होंने, उनके घर में क्या खुशियाँ आई जब पूजा हुई, तो देखिए कैसा एक पिता का मन। मेरी बेटी मेरा मान, मेरी दुनिया मेरी जान, मेरी बेटी मेरा मान, मेरी दुनिया मेरी शान, बनकर आई खुशियों की गंगा, बनकर आई खुशियों की गंगा, ममता की पहचान, मेरी बेटी मेरा मान, आओ बधाई गवा, आओ बधाई गवा के हमारे घर आई बेटी। तो हम सब राजस्थानियों का सीना आज चौड़ा है अपनी इस छोटी सी मासूम सी बिटिया पे। हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा गर्व है, और हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो संरक्षण, जो प्यार, जो इज्जत पूजा बिटिया को मिल रही है, वो राजस्थान की हर बेटे को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। कोई उल्टा सीधा केस, कोई बेहूदगी अगर कहीं नजर आए, उसी वक्त आपको राम बन जाना है, आपको कृष्ण बन जाना है, आपको वो हीरो बन जाना है जो भी आप सोचते हो, आर पार कर दो, लेकिन समाज से इस सड़ी हुई बीमारी को उखाड़ो, ताकि पूजा जैसी बेटियां नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। बेटियां हैं, ये आपका नाम रोशन करेंगी, बहुत ऊंचा लेकर जाएंगी। इनको सहेजो, संभालो, पढ़ाओ, लिखाओ, खेल कूद में आगे बढ़ाओ। चलिए, मैं पूजा के पास आता हूँ। पूजा, बहुत चर्चा हो ली तमाम चीज़ों को लेकर। अब मैं जानना चाहता हूँ आपकी आँख खुलने, क्योंकि आँखें ही सपना देखती हैं, ठीक है ना। कुछ लोग खुली आंखों से भी सपना देखते हैं, लेकिन आंखों का जिक्र सपने के साथ जुड़ा रहता है। जब आपकी आंखें खुलती है सुबह सुबह, तब से लेकर फिर सो जाने तक क्या शेड्यूल रहता है? मेरा यही शेड्यूल रहता है। मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ, फिर 3 बजे से लेके 7 बजे तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मैं स्कूल जाती हूँ 2 बजे तक। मेरा जो भी स्कूल का काम होता है मैं स्कूल में ही करती हूँ, फिर मैं वापस स्कूल से घर आती हूँ 2 बजे, फिर 1 घंटा रेस्ट लेती हूँ, फिर शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, दौड़ने में अब कोई दिक्कत नहीं आती होगी, क्योंकि आपको कोहली फाउंडेशन से फ्लैट भी अब स्टेडियम के पास मिल गया है। क्योंकि पहले तो कच्चे में दौड़ना होता था, बिना जूतों के दौड़ना होता था, जूते भी नहीं थे, राइट? अभी सब ठीक है? हाँ, अभी पहले मेरे बहुत सारी मुश्किलें आई थी, तो मुझे तो अभी तक कोई नहीं आई। मैं जो भी आई थी, मेरे कोच है, वो मेरे मामा भी है, तो उन्होंने मेरी सारी मुश्किलों को आसानी से हल कर दिया। और फिर अब हमें विराट कोहली सर सपोर्ट कर रहे हैं, तो बस मुझे तो कोई मुश्किल नहीं आई। पूजा की दौड़ की कहानी अभी और आगे भी दौड़ेगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं थोड़ा सा विराम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और पूजा की दौड़ की इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। बुधिया जी, मैं आपसे अब यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि इस दौरान आपको लगता नहीं एक छोटा सा बच्चा थक गया है,
अब इससे और नहीं दौड़ना चाहिए, क्यों मामा हो, दिल तो द्रवित होता ही होगा। देखो सर, अब मैं उसको क्या बोलूँ, ये मतलब मैं उसका कोच हूँ, सबसे पहले मुझे प्राउड फील होता है कि मैं उसका कोच हूँ। मैं उसको बोलता हूँ 5 पुशअप्स कर, वो 10 पुशअप्स करती है, तो मैं उसको क्या बोलूँ कि मैं कैसे मान लूँ कि वो थक गई है। बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे बुधिया जी, हाँ। ये बताइए, हम बहुत देर से जिक्र कर रहे हैं, अब तक कितना सोना इकट्ठा कर लिया पूजा ने, क्योंकि ये तो सिर्फ सोना ही जितना जानती है। सर ऐसा है कि ये सोना तो स्ट्रगल है हमारा, वो सोना लेके आना है जिसके लिए हमारा देश, मिल्खा सिंह जी ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई देश का ऐसा कोई निकले किसी कोने से, जो मेरा सपना है कि वो गोल्ड लेके आए ओलंपिक से। उस गोल्ड के चक्कर में ये सोना फीका होता है सर। चलिए, लेकिन ये शुरुआती है, क्योंकि यही तो आपका उत्साह बढ़ाता है, पूजा का उत्साह बढ़ाता है। अब तक कितनी रेस में क्या क्या पूजा अपने आयाम गढ़ चुकी है? वैसे वो 5 साल की थी, ठीक है, तो हमने 3 साल से उसको, जब वो 3 की थी तब से उसको प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई। 5 तक हुई तो उसके एब्स आ गए, तो हमने ऐसा सोचा नहीं था कि 6 पैक एब्स बनाने हैं। तो एशिया की पहली ऐसी बच्ची बन गई कि उसके 6 पैक एब्स हैं। और वो 10 किलोमीटर जब 6 साल की थी तब उसने 48 मिनट में कर ली थी। तो मतलब वो 6 साल की बच्ची 48 मिनट में, जो हमारे मतलब बड़े ही नहीं कर पाते हैं। और 8 साल की थी तब उसने 12 मिनट और 50 सेकंड में 3 किलोमीटर पूरा कर लिया था। तो मतलब ये सारी मतलब ये टाइमिंग देखे जाए तो लगता है कि पूजा का जो ड्रीम है, हम जिस ड्रीम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उस मतलब वो बहुत मतलब ये कह सकते हैं श्योर है हम कि हमने जो सोचा है उस टाइमिंग के साथ उससे अच्छा मिला हमें जो चीज़ आज तक। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। पुष्पेंद्र जी, यहाँ पे मैं एक जनरल दर्शक की तरह से, जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त इस वक्त देख भी रहे हैं और उनके मन में सवाल भी उठता होगा। बुधिया जी, मैं पूछना चाह रहा था एज अ कोच, जब पूजा की, जैसे आपने बताया कि डाइट, यात्रा और भी सारी चीज़ों का खर्चा विराट कोहली फाउंडेशन उठा रही है। अच्छा, अब जैसे आप तो खुद एथलीट हैं, आपने एक इंजरी झेली भी है और उसकी वजह से आपको पता है कि कितनी सारी चीज़ें, तो पूजा अभी छोटी बच्ची है, अभी बोलते ना बॉडी अभी बन रहा है, एक एथलीट इन मेकिंग है। इस दौरान उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी जैसे फिजियो वाली चीज़ें हैं, ये सारी सुविधाएं जो कि एक एथलीट को नॉर्मली हमारे यहाँ पे नहीं मिल पाती हैं। तो उसके लिए बच्चे के लिए क्या व्यवस्था है वहाँ पे जहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं जोधपुर में? सर ऐसा है कि विराट कोहली फाउंडेशन है, ठीक है, तो वो डाइट का हर एक चीज़, जैसे कि डाइट का सबसे बड़ा, मेरा मानना है कि स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइट का। और जब बंदे का जो खेलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर खेलता बंदा तो खेलने से ज़्यादा डाइट इंपॉर्टेंट होता है। और हिंदुस्तान में ये चीज़ हम नहीं समझते, आउट ऑफ इंडिया में ये चीज़ें हम समझते हैं। तो जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट हुआ, उसका बंदे को अगर स्पोर्ट्समैन है उसको मसाज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें, मसाज तो पहले भी मैं ही करता था, अभी भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिजियो ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब ऐसा थोड़ा मुझे समझ में आता है, बट ये है कि अगर हमको जो सुविधा मिली है तो उसका हम फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, आगे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए जैसे मुंबई या दिल्ली या कहीं और बाहर जाने की कुछ इस तरह की प्लानिंग है अभी? अभी सर हम सोच रहे हैं कि आउट ऑफ इंडिया या ऐसा कुछ, क्योंकि अब इंडिया में तो मतलब हमने बहुत कुछ कर लिया है, ठीक है। अभी है कि इंडिया के बाहर जो लोग ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनके पास, उनसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। तो ये है कि अब आउट ऑफ इंडिया जाके हम एक अच्छा ट्रेनिंग बिल्डअप कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लानिंग अभी हो रही है? अब प्लानिंग हो रही है अच्छे। अच्छा बुधिया जी, एक चीज़ बताइए, जो प्रतियोगिताएं जहाँ हुई हैं, कहाँ ये गोल्ड लिया जो आप बता रहे हैं? 300 मीटर, 1500 मीटर और हाँ, ये दिल्ली में हुआ था स्पोर्टिगो, उसमें उसने 3 और 1500, 800, तो वहाँ पे मतलब पूरे मतलब दिल्ली के पूरे इंडिया के बच्चे आए थे। तो वहाँ पे ऐसा था कि बहुत सारे बच्चे आए, तो एक पाजी थे सरदार जी, तो उन्होंने बोला कि ये बच्ची है या लड़का या लड़की है, तो इसका भाई भी था उसमें। तो मतलब बोला कि ये मतलब गांव से उठ के ये क्या मतलब लड़की क्या दौड़ रही है, उसने क्या लगा नीचे, तो कुछ लगा तो कित नहीं रखा है जैसे वो क्रिकेट में होता। हाँ, तो मतलब मैं मतलब उन पाजी के पास में ही खड़ा था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा पाजी का। तो चलिए बुधिया जी, समय बहुत कम है हमारे पास, और मैं पूजा आपसे एक आखिरी चीज़ करना चाहूँगा कि स्क्रीन पर जो आपको देख रहे हैं टीवी पर लोग, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम समय है हमारे पास।
मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर जो छोटे छोटे बच्चे हैं अगर वो गेम्स करते हैं तो उनको वो गेम्स के ऊपर पूरा 100% दे, अगर वो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के अंदर पूरा 100% दे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात पूजा ने कही कि अगर आप खेलते हैं तो सिर्फ खेल मत समझिए, आगे बढ़िए और उस पर अपने घोड़ों को दौड़ाइए, जिस तरह से हिरन से कंपटीशन करती हैं, क्योंकि इनके जोधपुर में वहाँ जहाँ ये रहती हैं आसपास बहुत हिरन रहते हैं, बिश्नोई समाज से हैं और आप तो जानते हैं कि वहाँ जीव जंतु और पशु पक्षी और पेड़ पौधों से कितना प्यार किया जाता है। वहाँ एक ऐसा कोहिनूर है जो धुरों की धरती से निकलकर अब जाना चाहता है, वहाँ उन पगडंडियों के जरिए वो रास्ता नापना चाहता है ओलंपिक के मैदान का। ढेरों शुभकामनाएं पूजा आपको, आज आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस प्रोग्राम को देते हैं यही विराम, नमस्कार।